नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। बिहार में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में सरकार जो है वो कोरोना टीकाकरण पर जोर देने में लगी हुई है। लगातार सभी लोगों को जल्द से जल्द कोरोना का टीका लगने को लेकर सरकार की तरफ से टीका एक्सप्रेस भी लॉन्च किया गया और सरकार लोगों से अपील भी कर रही है कि जल्द से जल्द टीका लगवा लें। इसी क्रम में प्रशासन भी जो अलग अलग ज़िले में मुखिया लोग हैं उनसे भी अपने क्षेत्र में सभी लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे थे। ऐसे में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि 68% मुखिया ही हैं जिन्होंने अब तक टीका लगवाया है, बल्कि जो 32% मुखिया ऐसे हैं जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है। उनसे जब पूछा जा रहा है कि उन्होंने अब तक टीका क्यों नहीं लगवाया है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें शुगर है, तो कुछ लोग कह रहे थे कि इससे टीका लगने के बाद कई तरह के रिएक्शन हो रहे हैं जिसकी वजह से वो टीका नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में अब सरकार इसको लेकर सख्त हो गई है। अब सरकार की तरफ से फैसला आया है कि अगर कोई मुखिया टीका नहीं लगवाता है तो ऐसे में उन्हें पंचायत चुनाव में किसी भी तरह से प्रत्याशी बनने के लिए उन्हें खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, यानी कि उनका जो उम्मीदवारी होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। अगर कोई मुखिया अभी तक टीका नहीं लगवाए तो उन्हें जल्द से जल्द टीका लगवाना होगा अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में खासतौर पर मुखिया जी की उदासीनता को लेकर अब राज्य सरकार गंभीर हो गई है। राज्य सरकार ने अब सख्त रवैया अपनाते हुए कहा है कि अगर किसी ने कोरोना का टीका नहीं लिया तो उसके पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन लेना अनिवार्य होगा। सम्राट चौधरी ने कहा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव लड़ने वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचने वाला टीका लगाना होगा। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए यह जरूरी है। इसके लिए पंचायती राज विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से अगले चुनाव से पहले इस आशय की व्यवस्था करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि ऐसे कड़े नियम बनाए जाए जिससे सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधि सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में हिस्सा लें। वे चाहते हैं कि अगले पंचायत चुनाव के दौरान चुनाव लड़ने वाले वैसे जनप्रतिनिधियों को अयोग्य घोषित किया जाए जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अपील है कि वह इस पर गंभीरता से फैसला ले और टीका नहीं लगाने वालों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाए। मंत्री ने कहा कि फिलहाल कोरोना से बचाव का सबसे बेहतर उपाय टीकाकरण ही है। सभी चुनाव लड़ने वालों से यह भी कहा गया है कि वह अपने पूरे परिवार का टीकाकरण जरूर करवाएं। साथ ही अपने अगल बगल के लोगों और वोटरों को भी तेजी से टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण की रफ्तार और तेज करने के लिए यह फैसला लिया गया है। फिलहाल परामर्शी समिति के मेंबर के रूप में काम कर रहे थे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों से भी कोरोना टीकाकरण को अभियान के रूप में देने की अपील की गई है। तो अब पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि जल्द ही पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है उस पर जोर देने की बात कही जा रही है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने अब तक टीका नहीं लगवाया है उन्हें अयोग्य ठहराने की बात कही जा रही है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।